बरसात के दिन थे। एक साधु अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था कि तभी उसने एक मिठाई की दुकान देखी, जहां कढ़ाई में गरम दूध उबाला जा रहा था और दूसरी तरफ गरम गरम जलेबियां बन रही थी। साधु कुछ क्षण के लिए वहां रुक गया। शायद भूख लगी थी या ठंडे ठंडे मौसम का भी कुछ असर हो रहा था। साधु हलवाई की कढ़ाई को बड़े ध्यान से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था, पर उनके कुर्ते में तो जेब ही नहीं थी, पैसे कहाँ से होते। साधु कुछ देर बैठने के बाद जाने ही वाला था कि हलवाई की नज़र उसके ऊपर पड़ी। हलवाई ने आवाज़ देकर साधु को फिर से बिठा लिया। शायद वो हलवाई एक नेक दिल का बंदा था, तभी जान गया कि साधु भूखा है और गर्मा गर्म दूध और कुछ जलेबियां साधु को खाने के लिए दे दी। मस्त मलंग ने जलेबियां खाई, गरम गरम दूध पिया और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई को ना जाने कितने सारे आशीर्वाद दे दिए और फिर से वो अपनी मस्ती में वहाँ से चल दिए। साधु बाबा का प्रभु का नाम लेते हुए बारिश के पानी से होते हुए मस्त दुनिया से बेपरवाह चले जा रहे थे कि उनके पीछे पीछे एक नवविवाहिता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता हुआ आ रहा था, लेकिन साधु को बिल्कुल भी आभास नहीं था। इसलिए साधु बाबा ने अपनी मस्ती में चलते हुए जैसे ही पानी में जोर से लात मारी और बारिश का जो पानी था वो सीधा उड़ते हुए पीछे जो उनके एक नवविवाहिता जोड़ा चला आ रहा था उनके ऊपर जा गिरा। उसकी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए। उसके पति से ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि उसके जो कीमती कपड़े थे वो कीचड़ से लथपथ हो गए थे। इसलिए वो आस्तीन चढ़ाकर साधु के पास पहुंचा और जोर से उसकी बाजू को खींचकर बोला, अंधा है क्या? दिखता नहीं? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए। अब क्या? साधु हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवक को साधु का चुप खड़े होना भी नाखुशगवार लग रहा था। उसकी पत्नी ने आगे आकर साधु को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन पति को इतने गुस्से में देखकर वो भी डरकर चुप हो गई और राह चलते लोग भी बड़ी उदासीनता से ये दृश्य देख रहे थे। पर उस युवक को इतने गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे जाकर बाबा को छुड़ा ले, और जवानी के नशे में चूर उस युवा ने साधु को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बूढ़ा बाबा थप्पड़ की मार झेलता हुआ लड़खड़ाता कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब साधु को कीचड़ में गिरे देखा तो मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने भी आकाश की तरफ देखा और होठों पे एक मुस्कान लाकर बोले, वाह रे भगवान, कभी गरम दूध, कभी गरम जलेबी और कभी गरम गरम थप्पड़, लेकिन ठीक है, जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद। ये कहता हुआ वो फिर से अपनी मस्ती में आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ वो जोड़ा भी अपनी मंजिल की तरफ निकल गया। थोड़ी दूर जाकर वो एक मकान के पास रुके जो कि उनका घर था। युवा अपनी मस्ती में चाबी निकालकर हंसी मजाक करता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, पर बारिश के कारण सीढ़ियों पर तो फिसलन हो रखी थी, इसलिए उस युवक का ध्यान इस तरफ नहीं था। तभी अचानक युवक का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। महिला ने जोर जोर से शोर मचाया ताकि लोग उसकी आवाज़ सुनकर मदद के लिए आएं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मदद के लिए आ भी गए और वो युवक की तरफ भागे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। युवक का सर फट गया था और उसकी बहुत ज़्यादा खून बहने से मौत हो चुकी थी। तभी कुछ लोगों ने दूर से आते साधु को देख लिया और आपस में बातें करने लगे कि पक्का ही साधु ने श्राप दिया होगा, तभी ये लड़का मर गया, नहीं तो भला सीढ़ियों से गिरने से कौन मरता है। कुछ मनचले युवकों ने साधु को घेर लिया और कहने लगे, आप कैसे बाबा हैं जो केवल एक थप्पड़ से युवक को श्राप दे डाला? भगवान के भक्त में तो गुस्सा और रोष हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धीरज न रख सके। साधु कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने श्राप नहीं दिया। अच्छा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो नौजवान की मृत्यु कैसे होगी? सीढ़ियों से गिरकर कैसे कोई मर सकता है? तब साधु बाबा ने सबसे एक अनोखा सवाल किया, मेरे कपड़ों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? तो फिर मलंग ने युवा की बाहों को पकड़ते हुए पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, उसके कपड़ों को दागी नहीं किया था। लेकिन फिर युवक ने मुझे मारा क्यों? तो वो नौजवान बोला, क्योंकि वो युवक किसका प्रेमी था और वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़े गंदे कर दे।
इसलिए उसने आपको थप्पड़ मार दिया। युवा की बात सुनकर साधु बाबा जोर से हंसे और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए बोले और बोलते हुए वहाँ से निकल गए। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप तो कभी किसी को नहीं दिया, पर कोई है जो मुझ में भी प्यार रखता है। अगर इसका यार सहन नहीं कर पाया कि इसके कपड़े गंदे कर दिए किसी ने, तो तुम बताओ मेरा यार कैसे बर्दाश्त करेगा अगर कोई मुझे मार कर चला जाए। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा राजा भी मेरे यार से डरता है, उसकी लाठी की मार से डरता है, क्योंकि मेरा यार इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो बताना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए